गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पॉइंट ऑफ एजुकेशन में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम ट्रायंगल की कुछ अलग प्रॉपर्टी देखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रायंगल का हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है। आज कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका एक ट्रायंगल है। दिस ए, दिस बी, दिस सी। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। अगर हम बीसी वाले साइड को और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं डी तक, ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल एबीसी दिया था, उसमें जो बीसी वाली लाइन है उसको आगे की तरफ क्या कर दे रहे, बढ़ा दे रहे। तो ये आपका बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है वो क्या होगा, जो इंटरनल एंगल है, अपोजिट इंटरनल एंगल, इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। इन दोनों के एंगल का जो सम है वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ध्यान से कैसे, अगर इस एंगल को 1 बोल देते हैं, इस एंगल को 2 बोल देते हैं और ये एंगल 3 बोल देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब इन दोनों के एंगल का सम इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। बात समझ में आ गई बच्चों? देखिएगा ध्यान से, इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम मिटा ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है 55, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये क्वेश्चन x दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन x है, और ये क्वेश्चन हमको y दिया हुआ है। अब बोला है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x कामा। ध्यान से समझिए बच्चों, अब इसमें एक बात को ध्यान देना है, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, एंगल 3 के। ये भी दिया हुआ है, एंगल 3 बच्चे दिया हुआ है 125, ये एंगल भी हमको दे रखा है 125। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों के एंगल का सम इसके बराबर होगा, यानी 55 प्लस x इक्वल टू 125। तो x बराबर क्या होगा, 125 माइनस 55। अब इसको हटा देते हैं, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 5 हटा देंगे तो कितना आएगा, 7। यानी ये जो एंगल आपका आया वो आया कितने डिग्री का, 70 डिग्री का बच्चों। कितने डिग्री का एंगल आया, वो 70 डिग्री का एंगल आ गया। अब उसके बाद देखिए, आप इसको ध्यान दीजिए, हमको इसको निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, 180 का, यानी y प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो y ACD की जो वैल्यू दिखाई दे रही है 125 दिखाई दे रही है बच्चों, बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आप y बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 125, तो 10 में से 5 या 5, यहाँ पता कितना बच्चों, 7 में से 2 हटा देंगे 55। समझ में आ गया बच्चों? तो ये वाला जो एंगल आपका आया y, वो आया कितना, 55, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 70। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझ लें। ये ट्रायंगल है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, और ये एंगल 120 का दे रखा है, ये वाला एंगल ABCD। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल जो
BAC है और एंगल ABC दिया है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5। मतलब इसके और इसके एंगल का रेशियो दे रखा है 3:5। तो फाइंड द एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल बताना है आपको, कितने तीनों बता दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 आपको पहले से मैंने समझा रखा है, जहां आप रेशियो देखिए तुरंत x मान लीजिए, यानी ये 3x हो जाएगा और ये आपका 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इन दोनों का सम 120 के बराबर होगा, यानी 3x प्लस 5x बराबर 120। तो 8x इक्वल टू 120, तो ये x बराबर कितना हो गया बच्चे 120/8। 8 1 जा 8, यहाँ कितना बच गया बच्चों 4 8 5 जा 40, यानी 15 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है 3 × 15 बराबर 45, और ये आ रही है 5 × 50 75। ठीक है बच्चों, यानी पहला ये वाला एंगल आपका आ गया 45 और दूसरा एंगल आपका आ गया 75। अगर हम बात करें ये वाले क्वेश्चन को भी निकाल ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका सम 180 के बराबर होता है, यानी इसको अगर इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, चलो तो एंगल 3 प्लस एंगल मतलब 120 इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो एंगल 3 बराबर हो गया 180 माइनस 120, यानी आपका 60 डिग्री आ गया। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक एंगल आया हमारा 45, दूसरा हमारा आया 75, तीसरा हमारा आया 60। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन आप क्या करिएगा रिपीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।